हाय स्टूडेंट्स, बिजनेस स्टडी का तो सारा 12 चैप्टर तक हमने ऑब्जेक्टिव भेज दिया है। कुछ भी दिक्कत हो तो कमेंट में मेंशन करना। स्टूडेंट लोग बार बार बोले आता है कि सर अकाउंट इकोनॉमिक्स, तो चलिए आपके लिए अकाउंट लेके आए हैं। इकोनॉमिक्स तो थ्योरेटिकल पेपर हुआ था, आप लोग भी कर सकते हैं, लेकिन अकाउंट थोड़ा लॉजिकल है, अकाउंट न्यूमेरिकल है। इसलिए हमने डिसाइड किया कि सबसे पहले अकाउंट ही आपको भेजा जाए, क्योंकि अकाउंट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। समझ में आ गया ना। यदि अकाउंट में आपको कम नंबर आ जाता है तो आपको बीकॉम भी नहीं मिल पाएगा। इसीलिए आप लोग कोशिश करो कि सारे स्टूडेंट का 20+ अकाउंट में। ऐसे तो हम लोग का पिछले बैच में भी 90+ मैक्सिमम स्टूडेंट लोग लाया था, तो इस बार भी हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि अप्रोक्स जितना भी स्टूडेंट है, हम लोग इस बार भी अप्रोक्स हम लोग 70 स्टूडेंट को हम लोग कोशिश करें कि 90% से ऊपर आए। इस बार भी हम लोग टारगेट किए हैं कि लगभग 70 स्टूडेंट को 90% से ऊपर आए। इस बार भी हम लोग टारगेट किए हुए हैं। टारगेट अचीव करना बस आप लोग के सहयोग से होगा। जितना भी हम ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं ना, आप कॉपी में नोट कर लेना, ठीक ना। कॉपी में नोट करोगे तो आपको रिवीजन करने में आसान होगा, ठीक ना। यदि आप इतना सोचोगे चलते हैं सर तो भेजिए दिए, वो खाली केवल वीडियो देख के छोड़ देते, तो इम्पॉसिबल है, आपसे कभी रिवीजन नहीं होगा। तो देखने के बाद कॉपी में नोट करो। एक चीज़ और, अकाउंट का ऑब्जेक्टिव बहुत कन्फ्यूजन आपको करेगा, ठीक ना। ऐसे तो आप लोग का टोटल एक एक हमने थ्योरी लिखवाया है। जो यहाँ का स्टूडेंट होंगे उनको टू द पॉइंट कॉपी में लिखवाए हैं, चैप्टर वाइज सारा थ्योरिटिकल पॉइंट। तो आप लोग थ्योरी कॉपी के पढ़ने के साथ साथ ये ऑब्जेक्टिव भी आप लोग देखा करो। चलते हैं टॉपिक को, अब बहुत आसान है टॉपिक, चलिए देखिएगा। ये बहुत आसान है, देखिए सारा कॉपी में आप लोग को लिखवाया गया है। जितना भी हम ऑब्जेक्टिव बताएं सब कॉपी में लिखवाए हुए हैं। कॉपी भी आप लोग पढ़ते रहना एक एक करके। चलिए देखिएगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज ए पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, नॉन ऑफ दिस। बताइए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट है? तो देखो आप लोग को बताया गया है ये कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। क्यों? क्योंकि एसेट्स है आपके लिए, कैश है। समझ, एसेट से रिलेटेड है, कितना कैश आया कितना कैश गया, ये एसेट से रिलेटेड है, इसलिए रियल अकाउंट है। समझ आ गया ना। रियल अकाउंट क्यों है? क्योंकि ये किससे रिलेटेड है? एसेट से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? एसेट से। इसीलिए कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। समझ आ गया ना। तो आपसे ये बहुत बार ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है, रट जाना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज ए। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन सा अकाउंट है? देखिए पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, नॉन ऑफ दिस। बताइए, ये तो सारा एक एक करके लिखवाया भी गया है, आप लोग पढ़े भी हैं। जो अकाउंट इनकम एक्सपेंस से रिलेटेड होता है वो नॉमिनल अकाउंट होता है, ये तो आप लोग पढ़े हैं। जो अकाउंट इनकम एंड एक्सपेंस से रिलेटेड होता है, एक कॉमन सेंस आप लोग याद रखना सारे स्टूडेंट, जिस अकाउंट से प्रॉफिट या लॉस निकलता हो, एकदम से माइंड में बहुत बेसिक पॉइंट बता रहे हैं, ये पॉइंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, एक याद रखना। जिस अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस निकलता हो, जिस अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस निकलता हो, वो सारा अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है। समझ में आ गया ना। जैसे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सारे अकाउंट से प्रॉफिट निकलता है और लॉस निकलता है। तो कॉमन सेंस आप लोग याद रखना, जिस अकाउंट से प्रॉफिट और लॉस निकलता हो वो सब के सब नॉमिनल अकाउंट। देखो कितना बेसिक पॉइंट हमने बताया है, ये कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। समझ आ गया ना। ये बस कॉमन सेंस आपको लगाना है कि जिस अकाउंट से प्रॉफिट या लॉस निकलता हो वो नॉमिनल अकाउंट होगा, ठीक ना। चलिए पॉइंट देखते हैं, बहुत आसान पॉइंट है, एकदम से रटते भी चलो इसको, ठीक ना। चलिए देखिएगा, देखिए क्या लिखा हुआ है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज ए पर्सनल अकाउंट, नहीं होगा, रियल अकाउंट नहीं होगा, नॉमिनल अकाउंट, नॉन ऑफ दीज। अभी बताया ना कि जो अकाउंट इनकम एक्सपेंस से रिलेटेड होगा वो नॉमिनल अकाउंट होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? नॉमिनल अकाउंट। समझ में आ गया ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों, लीगेसी शुड बी ट्रीटेड एज। ये तो सारा एक एक करके टू द पॉइंट कॉपी में लिखवाया गया है सारा चीज। यहाँ का जो स्टूडेंट होंगे उनको एक एक करके लिखवाया गया, जो यहाँ का नहीं होंगे वो भी पढ़े होंगे। समझ आ गया ना। लीगेसी क्या होता है? ये वन टाइम रिसिप्ट होता है। समझ आ गया ना। कोई भी आदमी अपने इच्छा से किसी चैरिटेबल ट्रस्ट को देता है,
स्पेसिफिक पर्पस के लिए, कोई काम के लिए, ठीक ना। ये वन टाइम रिसिप्ट होता है, ये कैपिटल रिसिप्ट माना जाता है। इसको कहाँ पर दिखाते हैं? बैलेंस शीट में दिखाते हैं। इसको कहाँ पर दिखाते हैं? बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। समझ में आया ना? चलिए ऑप्शन देखते हैं। लीगेसी शुड बी ट्रीटेड एज लायबिलिटी, रेवेन्यू रिसिप्ट, इनकम, नॉन ऑफ दीज। बताइए, एक कैपिटल रिसिप्ट होता है और लायबिलिटी माना जाता है। एक एक करके देखो, कॉपी में यहाँ लिखवाया गया है आप लोग को, ठीक ना। क्या माना जाता है? कैपिटल रिसिप्ट है, लायबिलिटी होता है। एनजीओ के लिए क्या होता है? लायबिलिटी होता है। देखिए आपका सही आंसर क्या होगा? ये होगा। समझ आया ना? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। लाइफ मेंबरशिप फी ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज ट्रीटेड एज। पहले तो हम आपको ये बता दें, लाइफ मेंबरशिप फी है क्या? लाइफ मेंबरशिप फी क्या है याद रखना। कोई भी आदमी चैरिटेबल ट्रस्ट में ज्वाइन होना चाहता है ना, कोई भी आदमी चैरिटेबल ट्रस्ट में शामिल होना चाहता है तो उसको कुछ पेमेंट लगता है। और ये जो पेमेंट वैसा होता है ना जो कि पूरे लाइफ के लिए होता है। मान लें कि हम भी कोई भी बहुत सारे ट्रस्ट में जुड़े हुए हैं, तो हम लोग एक बार उसको पेमेंट कर दिए ना तो हमेशा के लिए मेंबरशिप मिल गया। 3-4 ट्रस्ट में भी हम लोग जुड़े हुए हैं। इससे क्या होता है? हम लोग एक बार पेमेंट कर दिए, हमेशा जिंदगी भर के हमने उसका मेंबर बन गया। समझ आ गया ना? तो ये होता है लाइफ मेंबरशिप फी। याद रखना, जितना भी वन टाइम रिसिप्ट होता है सब कैपिटल रिसिप्ट होता है और लायबिलिटी का पार्ट होता है, ठीक ना। चलते हैं। लाइफ मेंबरशिप फी ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज ट्रीटेड एज, ऑप्शन पढ़ो, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ दिस। बताइए, अभी बताया कि जितना भी वन टाइम रिसिप्ट होगा वो कैपिटल रिसिप्ट होगा। वन टाइम का मतलब अभी लाइफ मेंबरशिप ही अभी बता दिए ना। लाइफ मेंबरशिप हम अभी अभी आपको बताए हैं कि एक बार हम लोग पेमेंट कर देते हैं और यही एक बार पूरे लाइफ के लिए होता है। समझ में आ गया ना? चलिए, तो इसका सही आंसर क्या होगा? कैपिटल रिसिप्ट होगा। समझ में आया? अगला क्वेश्चन चलिएगा। फॉर ए नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होनोरेरियम पेड इज। याद रखना, होनोरेरियम मतलब सिंपली एक सैलरी होता है। सिंपली क्या होता है? एक सैलरी एंड वेजेज होता है, एक सिंपली। समझ में आ गया ना? ये है क्या? याद रखिएगा। ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं। एंड इनकम, नहीं, ये तो ऐसे नहीं होगा। पेड है तो पेड इनकम कहाँ से? होनोरेरियम जो बोला है कि पेड क्या है? इनकम तो होगा ही नहीं। दूसरा, प्रॉपर्टी तो है नहीं। होनोरेरियम अभी बताए थे एक सैलरी का ही पार्ट होता है, तो एसेट तो होगा नहीं। एंड एक्सपेंस, नॉन ऑफ दीज। आपका सही आंसर क्या होगा? एंड एक्सपेंस होगा। सारा स्टूडेंट देखने के बाद कॉपी में नोट कर लिया करो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। इंट्रेंस फी इज ट्रीटेड एज। अब ये भी बता दें इंट्रेंस फी क्या होता है। जब हम लोग किसी भी चैरिटेबल ट्रस्ट में एडमिशन लेते हैं या जब किसी भी चैरिटेबल ट्रस्ट में हम लोग शामिल होते हैं ना, तो कुछ एक अमाउंट, स्मॉल अमाउंट देना पड़ता है, उसको बोलते हैं इंट्रेंस फी। हम जब चैरिटेबल ट्रस्ट में हम लोग शामिल होते हैं तो शामिल होने के लिए एक स्मॉल अमाउंट देना पड़ता है, छोटा सा अमाउंट देना पड़ता है। किसको? चैरिटेबल ट्रस्ट को। उसी स्मॉल अमाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं? इंट्रेंस फी। इसी स्मॉल अमाउंट को क्या बोलते हैं? इंट्रेंस फी। समझ आ गया ना? तो देखिए पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू इनकम, ए लायबिलिटी, नॉन ऑफ दीज। बताइए क्या है? इंट्रेंस फी आपके लिए कैपिटल रिसिप्ट तो होता नहीं है। समझ में आ गया ना? क्योंकि ये स्मॉल अमाउंट होता है। इसका सही आंसर क्या होगा? बी होगा। समझ में आया ना? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक्सेस ऑफ इनकम, ये तो आप लोग खुद भी जानते हो, अनेकों बार क्वेश्चन बनवा दिए। कितना आपको 200-2500 क्वेश्चन इस पर बता दिए, कहीं तो दिक्कत होगा नहीं। चलिए, एक्सेस ऑफ इनकम, लेकिन ये अनेकों बार बोर्ड में आ गया है, बस खाली आप लोग रट जाओ। देखिए, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज नोन एज। बताइए, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज नोन एज। सिंपली इसका कहने का मतलब है कि यदि इनकम ज़्यादा हो जाता है किससे? एक्सपेंस से। हिंदी में बोले तो यदि आय ज़्यादा हो जाता है इसके खर्च से, तो क्या होगा? सरप्लस होगा, प्रॉफिट होगा। समझा गया ना? याद रखना, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट को ही सरप्लस कहा जाता है। नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में और नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में सरप्लस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? समझा? प्रॉफिट को ही सरप्लस कहा जाता है। देखिए क्या है, एक्सेस का मतलब अधिक। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज नोन एज सरप्लस। सरप्लस प्रॉफिट को कहा जाता है,
नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सरप्लस। डेफिसिट, डेफिसिट मतलब लॉस, ए एंड बी बोथ, नॉन ऑफ दीज। याद रखना, जब इनकम ज्यादा हो जाए एक्सपेंस से तो सरप्लस होगा। सरप्लस मतलब प्रॉफिट। समझ में आया ना? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये समझ में आ गया ना सभी को? आगे देखिए, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर। बताइए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या बनाता है? 4 ऑप्शन दिया है। ट्रेडिंग अकाउंट, आपको बता दें कि ट्रेडिंग अकाउंट कौन बनाता है? वैसा संस्था जिसका काम है सामान को खरीदना, सामान को बेचना, वो लोग बनाता है ट्रेडिंग अकाउंट। तो एनपीओ में तो सामान खरीद बिक्री होता नहीं है, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में सामान खरीद बिक्री तो होता नहीं है, तो ये तो कभी नहीं बनाएगा। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अब देखो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन बनाता है? वैसा व्यवसाय, वैसा बिजनेस जिसका काम होता है सामान को खरीदना और सामान को बेचना, वो लोग बनाता है। तो ये भी तो ऑप्शन होगा नहीं। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये रेवेन्यू अकाउंट। बताइए ये रेवेन्यू अकाउंट, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। समझ आ गया ना? आप लोग को बताए हैं नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में मेन रूप से 3 अकाउंट बनाया जाता है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, बैलेंस शीट। एक और हम लोग बनाते हैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट, लेकिन मेन हम लोग 3 चीज बनाते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, बैलेंस शीट। इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत देखिएगा आप लोग, देखिएगा जो भी बताए उसमें तो कोई दिक्कत आप लोग को नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, विच वन इज सोन इन, आपको लोग का 8 क्वेश्चन हो गया। देखिए 9 नंबर से है, 9, 10, 11, 12, देखिए 9 नंबर से। देखिए विच वन इज सोन इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। देखिए ये बहुत कंफ्यूजन वाला टॉपिक है, बस थोड़ा सा देखो। विच वन इज सोन इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी। याद रखना रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में केवल उसी चीज को रिकॉर्ड करते हैं जो रिसीव हुआ, जो पेमेंट हुआ। जो आउटस्टैंडिंग रह गया, देखो आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग मतलब होता है बाकी, आउटस्टैंडिंग मतलब क्या होता है? बाकी। बाकी मतलब अभी रुपया बाकी है, अभी मिला हुआ नहीं है, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आपका नहीं जाता है। समझ में आया ना? देखिएगा विच वन इज सोन इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, डेप्रिसिएशन, लाइफ मेंबरशिप फी, एक्रूड सब्सक्रिप्शन। देखिएगा एक बार फिर से बता दे रहे हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में केवल वही आइटम जाता है, केवल वही ट्रांजैक्शन जाता है जो रुपया आया, जो रुपया गया। आउटस्टैंडिंग आइटम को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्डिंग नहीं होता है। नॉन कैश आइटम को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्डिंग नहीं होता है। देखिएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी, इसका मतलब सैलरी अभी बाकी है, कहाँ पेमेंट किए, रिकॉर्ड नहीं होगा। डेप्रिसिएशन ये नॉन कैश आइटम है, क्या है? नॉन कैश आइटम, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं जाता है। लाइफ मेंबरशिप फी कैश आइटम है। लाइफ मेंबरशिप फी आपको बताया ना कि हम लोग कोई भी ट्रस्ट को एक ही बार रुपया दे देते हैं पूरे लाइफ के लिए, तो देखो लाइफ मेंबरशिप फी कैश आइटम है, इसको रिकॉर्डिंग होगा। अगला आपका है एक्रूड सब्सक्रिप्शन। एक्रूड मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, एक्रूड मतलब क्या होता है? आउटस्टैंडिंग, अभी बाकी है, इसका रिकॉर्डिंग नहीं होगा। तो आपका सही आंसर क्या होगा? लाइफ मेंबरशिप फी। समझ में आ गया ना? चलते हैं अगला क्वेश्चन। बहुत को याद देखिए, बहुत सारा बुक में ऑप्शन गलत दिया हुआ है, आप लोग देख देख कर एक एक याद किया करो। मैक्सिमम हम लोग बुक देखा है, अधिकतम बुक में ऑप्शन गलत दिया हुआ है, आप लोग देखिए कॉपी में नोट कीजिए, ठीक ना? चलते हैं। लाइफ मेंबरशिप फी आर रिकॉर्डेड इन, बताइए लाइफ मेंबरशिप फी आर रिकॉर्डेड इन, लाइफ मेंबरशिप फी को कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बोथ ए एंड बी। बताइए, याद रखना आप लोग के कॉपी में भी एक एक करके लिखवाया गया है। लाइफ मेंबरशिप फी 2 जगह रिकॉर्ड होता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, दूसरा बैलेंस शीट में। समझ आ गया ना? लाइफ मेंबरशिप फी कितना जगह रिकॉर्ड करते हैं? 2 जगह, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, और दूसरा लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, ये लायबिलिटी होता है। समझ आ गया ना? देखिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, बोथ ए एंड बी। इसका सही आंसर क्या होगा?
ए एंड बी बोथ। समझ में आ गया ना। चलते हैं अगला क्वेश्चन क्यों है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जनरली इंडिकेट्स, इंडिकेट्स मतलब दिखाना, रिप्रेजेंट करना। बताइए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या रिप्रेजेंट करता है। समझ आ गया ना। तो याद रखना इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट सरप्लस और डेफिसिट दिखाता है, लेकिन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक तरह से कैश अकाउंट कितना होता है। इट इज द समरी ऑफ कैश अकाउंट। समझाने ये हमेशा कैश को दिखाएगा। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमेशा क्या दिखाएगा, कैश को दिखाएगा। देखिएगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जनरली इंडिकेट्स सरप्लस एंड डेफिसिट, नहीं ये कौन दिखाता है, इनकम एक्सपेंडिचर दिखाता है। कैश बैलेंस, कैपिटल फंड, नेट प्रॉफिट लॉस। बताइए नेट प्रॉफिट लॉस कौन दिखाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाता है। समझा ना। अब बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, कैश बैलेंस। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमेशा कैश बैलेंस को दिखाता है। समझा ना। चलते हैं अगला क्वेश्चन। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर बाई। बताइए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर बाई, इसमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको बताना है इसमें से कौन इनकम एक्सपेंडिचर बनाता है। पार्टनरशिप फंड, याद रखना आप लोग को बुक में भी गलत दिया हुआ है आंसर, सही से देखकर कॉपी में नोट किया करो। बोला है कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट को कौन बनाता है, तो याद रखना इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट हमेशा ट्रस्ट बनाता है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाता है। जो आदमी प्रॉफिट कमाने वाला होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कमाने वाला है, वो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट को नहीं बनाता है। देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर बाई पार्टनरशिप फर्म, नहीं पार्टनरशिप फर्म प्रॉफिट मोटिव के लिए होता है, ये नहीं बनाएगा। बैंक, बैंक भी प्रॉफिट कमाने के लिए होता है, ये भी नहीं बनाएगा। क्लब, कंपनी, कंपनी भी नहीं बनाएगा, क्योंकि कंपनी इज ऑल्सो क्रिएटेड फॉर प्रॉफिट, ये कभी नहीं बनाएगा। कौन बनाता है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्लब बनाता है। क्यों, क्लब का मोटिव समाज सेवा होता है, समाज का डेवलपमेंट करना होता है, वेलफेयर होता है, ये बनाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो आपका सही आंसर क्या है, क्लब है। समझ आ गया ना। चलते हैं अगला क्वेश्चन क्यों है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आर सोन इन। बताइए आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी, जो सब्सक्रिप्शन बाकी है उसको कहाँ दिखाते हैं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आर सोन इन एसेट साइड, लायबिलिटी साइड, रिसिप्ट साइड, नॉन ऑफ दिस। बताइए इसको हम लोग कहाँ पर दिखाते हैं, तो याद रखना आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपके लिए एसेट्स होता है। ये क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है, एसेट्स होता है। इसको हमेशा बैलेंस शीट में एसेट साइड दिखाएंगे, हमेशा बैलेंस शीट में किधर दिखाएंगे, एसेट साइड दिखाएंगे। समझ आ गया ना। आपका सही आंसर क्या होगा, एसेट साइड। ये एसेट होता है, इसको बैलेंस शीट में हमेशा एसेट साइड दिखाएंगे। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। बताइए आपको 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से आपको बताना है कि कौन नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। आप लोग बताओ, बिहार एकेडमिक काउंसिल, टाटा स्टील, एयर इंडिया, जेट एयरवे। बताइए इसमें से कौन सा नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। तो पहले आपको बताएं बिहार एकेडमिक काउंसिल, पहले इसको छोड़ते हैं। यहाँ देखिए टाटा स्टील, ये प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। आपसे पूछा है कि इसमें से कौन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। समझ आया, ये तो आपका प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। एयर इंडिया भी प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, प्रॉफिट कमाने वाला ऑर्गेनाइजेशन है। जेट एयरवे भी प्रॉफिट कमाने वाला है। आपका सही आंसर क्या होगा, बिहार एकेडमिक काउंसिल। बिहार एकेडमिक काउंसिल ये समाज का डेवलपमेंट के लिए है, एजुकेशन के डेवलपमेंट का है, एजुकेशन के समस्या सुनने का है। समझा गया ना, ये सोशल वेलफेयर के लिए है। कौन, बिहार एकेडमिक काउंसिल। समझा गया ना। तो आपका सही आंसर क्या होगा, बिहार एकेडमिक काउंसिल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज। बताइए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर नहीं, कैश स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नॉन ऑफ दिस। बताइए रिसिप्ट एंड पेमेंट क्या है, तो याद रखना केवल इट इज द समरी ऑफ कैश अकाउंट, इट इज द समरी ऑफ कैश बुक, ये केवल कैश स्टेटमेंट होता है। समझा ना। तो आपका सही आंसर क्या होगा, कैश स्टेटमेंट। आपका सही आंसर क्या होगा, कैश स्टेटमेंट। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, स्पेसिफिक डोनेशन इज। बताइए स्पेसिफिक डोनेशन क्या है। स्पेसिफिक डोनेशन किस, ये तो आप लोग को कॉपी में भी एक एक करके लिखवाया गया है।
एक जो यहाँ पर पढ़ रहे होंगे उनको एक एक कह के लिखवाया गया है। स्पेसिफिक डोनेशन किसको कहते हैं? वैसा डोनेशन जब कोई खास उद्देश्य के लिए दिया जाए। स्पेसिफिक डोनेशन किसे कहेंगे? वैसा डोनेशन जो जब कोई खास उद्देश्य के लिए दिया जाए, इसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक डोनेशन। समझ में आ गया ना? देखिएगा, देखो कैपिटल रिसिप्ट, एक कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, एसेट, नॉन ऑफ दिस। तो याद रखना, स्पेसिफिक डोनेशन वन टाइम रिसिप्ट होता है, ये रेकरिंग नेचर का नहीं होता है। स्पेसिफिक डोनेशन हमेशा रिसिप्ट नहीं होता है, वन टाइम रिसिप्ट होता है। समझ आया? तो आप लोग का कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? कैपिटल रिसिप्ट, क्योंकि वन टाइम रिसिप्ट है, यह रेकरिंग नेचर। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है? वैसा रिसिप्ट जो बार बार होता हो। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या बोलेंगे? वैसा रिसिप्ट जो बार बार होता हो। आपके लिए स्पेसिफिक डोनेशन कौन सा रिसिप्ट है? रेवेन्यू रिसिप्ट। चलिए, आप लोग को वीडियो कंप्लीट, सारे स्टूडेंट कॉपी में जरूर नोट कर लेना, ठीक ना? कुछ भी डाउट हो, आप लोग के जो भी समस्या हो, कुछ भी दिक्कत हो, तो कॉपी में आप लोग जरूर नोट किया कर लिया करो। इसके अलावा भी रेगुलर वीडियो आपको जाते रहेगा। चलिए ठीक है, सभी स्टूडेंट को थैंक यू।